क्या बात है सलोनी, कहीं ऑडिशन में जा रही है क्या? नहीं भैया, सीरियसली देख रही हूँ। सब कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ। मम्मी को कहते हैं कि नानी जैसी लगती हूँ। ये फीचर्स, ये आँख, ये नाक, आखिर आई कहाँ से? ये माँ बेटी का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ हुआ था? क्यों, तुझे आंटी ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? ये कि तुझे कूड़े से उठा के लाए थे। भैया सीरियसली पूछ रही हूँ, ये जेनेटिक सिमिलैरिटी इतनी स्ट्रांग होती क्यों है माँ और बेटी में? कभी आपने सोचा है? एक्चुअली में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तुमने जो पूछा है इसका जवाब साइंस ने हाल ही में ऑफिशियली कंफर्म किया है, लेकिन हमारे सनातन में हजारों साल पहले ही एक नाम दिया गया था, मातृवंश। मातृवंश? लेकिन भैया बायोलॉजी तो कहती है कि हम माँ और पिता दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर ये माँ वाली साइड ज्यादा स्ट्रांग क्यों होती है? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। देखो, हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में जो मेन डीएनए होता है, हाँ, वो 50% माँ का होता है और 50% पिता का। इसलिए तुम में पापा की झलक भी दिखती है और मम्मी की भी दिखती है। लेकिन वहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है सलोनी। उसी सेल के अंदर एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ, तुमको वो याद है या स्कूल में तुम सिर्फ लंच बॉक्स पे ध्यान रहता था तुम्हारा? भैया प्लीज, याद है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। एग्जैक्टली, मैं इसके लिए तुमको 5 स्टार देता हूँ। पर असली ट्विस्ट अब सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना अलग डीएनए होता है और ये डीएनए 100% सिर्फ माँ से आता है और पिता का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जीरो। अब बेटा हो या बेटी, ये एनर्जी डीएनए सिर्फ और सिर्फ माँ की तरफ से ही मिलता है। वेट, मतलब पापा से बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। और यही नहीं, जब वो बेटी बड़ी होकर माँ बनती है तो वो यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आगे अपने बच्चे को देती है, उनकी बेटी आगे अपनी बेटी को। ये चेन हजारों साल से बिना किसी इंटरप्शन के बिल्कुल इंटैक्ट चलती आ रही है। मतलब लिटरली एक अनब्रोकन लाइन है, जनरेशन टू जनरेशन। एग्जैक्टली, एक लिविंग थ्रेड जो कभी टूटा नहीं। और यही मातृवंश है। अब सोचो, जब साइंटिस्ट ने इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पकड़कर हिस्ट्री में पीछे की तरफ ट्रेस करना शुरू किया, मतलब पीछे और पीछे और पीछे, तो वो कहाँ पहुंचे? कहाँ? वो पूरी दुनिया के इंसानों की एक सिंगल कॉमन मदर तक पहुंचे। एक ऐसी स्त्री जो लगभग 1.5 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। आज धरती पर जितने भी इंसान हैं, हर रेस, हर कंट्री और हर रिलीजन, सबका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अल्टीमेटली उन्हीं एक माँ से ट्रेस होता है। साइंस ने उन्हें नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियल ईव। रुको रुको, मतलब 8 बिलियन लोग, सबकी एक ही ओरिजिनल माँ? ये तो कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग है यार। लेकिन भैया, हमारे सनातन में भी ऐसा कुछ है क्या? सलोनी, यही तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा गया था, आदि शक्ति, वो पहली मूल कॉस्मिक एनर्जी जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। देवी भागवत में लिखा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणु संस्था, अर्थात वो दिव्य ऊर्जा जो हर जीव में माँ के रूप में मौजूद है, जिसे साइंस आज माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहता है। सनातन उन्हें आदि शक्ति कहता था। दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बस अलग अलग भाषाओं में। लेकिन भैया एक चीज और पूछूं अगर मैं आपसे, तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, तो क्या इस एनर्जी का भी कोई डीपर कनेक्शन है? मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, कुछ और? ये तुमने बहुत सही बात पकड़ी है। ये सबसे गहरा कनेक्शन है। सोचो, तुम्हारी हर सांस लेने की ताकत, हर दिल की धड़कन, हर सोचने की और चलने की, बोलने की एनर्जी, ये सब कहाँ से आती है? अल्टीमेटली तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया से। और वो माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से? तुम्हारी माँ से। अब सनातन में देखो, प्राण शक्ति को हमेशा से स्त्री तत्व माना गया है। शक्ति ऊर्जा का सोर्स भगवान शिव को भी कहा गया है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुम। यानी शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है सलोनी। सेलुलर लेवल पर भी और कॉस्मिक लेवल पर भी ऊर्जा का सोर्स स्त्री ही है, माँ ही है। इसका मतलब माँ ने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया, उन्होंने अपना एक जिंदा हिस्सा लिटरली मेरे हर सेल में हमेशा के लिए रख दिया। मेरे साथ हैं वो हर मोमेंट पर। हाँ, और सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, उनकी माँ, उनकी माँ की माँ, पूरी एक लाइन जो तुम तक पहुंची अनब्रोकन। एक भी जनरेशन में ये थ्रेड टूटा होता तो तुम यहाँ नहीं होती सलोनी।
और उस लाइन का पहला सिरा वो आदि माँ थी जो 1.5 लाख साल पहले किसी अफ्रीकी धरती पर चलती थी। वो भी तुम्हारे अंदर है, इसलिए हमारे यहाँ माँ को देवी का दर्जा मिला, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी माइक्रोस्कोप के बिना ही ये सच को महसूस किया था। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक कॉस्मिक थ्रेड है जो पूरी सृष्टि को बांधती है। भैया अब जब मम्मी को देखूंगी तो शायद थोड़ा अलग नजर से देखूंगी, और अगली बार जब भी कोई तुझे बोले कि तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगी। बात सिर्फ चेहरे की नहीं है, तुम्हारी हर सेल में माँ है, हर सांस में माँ है और हर धड़कन में माँ है। साइंस जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहता है, सनातन कहता है माँ तुम ही ब्रह्म हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माँ ज़रूर लिखें। सनातन साइंस की ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।